उसके बाद उनकी बहसबाजी शुरू हो गई और सदन में खलबली मच गई। एक के बाद एक बयानबाजी हुई। आज जब अखबारों के बियर पी के नाचे है ना, चाहे रवि किशन हो, तमाम ऐसे निरहुआ हो, को प्यार नहीं है भगवे से? देखो मुझे प्यार है जी, मेरा व्यक्तिगत प्यार है, हाँ, है ना जी। पर आप मुझे बताइए, आप भी तो एक हिंदू हैं, आप भी एक सनातनी हैं। भगवानों की फोटो छपी होती है, जब वो चीजें नालियों में पड़ी होती, जब इनकी भावना आहित नहीं होती, भावना आहित जब भी नहीं होती। जब जो चचा है हमारे विवेक अग्निहोत्री, जो हिंदू धर्म की इतने बड़े मसीहा बन के उबले थे कि 400-500 करोड़ रुपए कमा लिए कश्मीरी फाइल से, पर कश्मीर उनकी जेब से फूटी कोड़ी नहीं निकली उनके लिए। लोग तो जमीन से जुड़े। असल मुद्दे ही उठा रही हूं। अपने गाने के अंदर है ना, हरे राम हरे कृष्णा भगवाधारी होके जो महिलाएं पीछे अश्लील डांस कर रही थी, उसके ऊपर चर्चा क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री से तो ये पूछ सकते हैं कि आप आम चूस के खाते। दीपिका पादुकोण का जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है ना, वो इसलिए बना पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया, आके घूम रहे थे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर के साथ यहाँ मौजूद हूँ और वो बड़ी खबर सीधे सदन से निकली है। हालांकि चर्चाएं हर दिन चल रही हैं, पर अब सदन में भी खलबली मच चुकी है, बहस हो रही है इस मुद्दे पर। पठान मूवी का ये विवाद सीधे सदन तक भी पहुंच चुका है और आज सदन में बहुत बहसबाजी भी हुई है। विपक्ष के सांसद ने कई ऐसे बड़े बयान दिए हैं जो सीधे सीधे पक्ष को घेरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सीधे ये कहा कि दीपिका पादुकोण हमारे देश की अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप में गई, उसको नजरअंदाज किया गया और उसके बाद उनकी बहसबाजी शुरू हो गई और सदन में खलबली मच गई। एक के बाद एक बयानबाजी हुई। पर बड़ी बात यह है कि रिलीज होने से पहले और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हो सकती है, जिनकी संभावनाएं लग रही हैं, और भगवा रंग को लेकर के क्या इस समय देश में माहौल है और कितना भगवा रंग को बॉलीवुड टारगेट कर रहा है और क्या उसकी अलग परिभाषा है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पंडित मोहित गौर। इनसे मैं जानने वाली हूं क्योंकि देखिए भगवा की एक अच्छी समझ, एक महत्वता इनको पता है। तो क्या इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भगवा रंग की असली परिभाषा क्या है? सीधे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुद्दा आज सदन में पहुंचा और बवाल हुआ है सदन में, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के नेता एक के बाद एक बयानबाजियां कर रहे हैं, अपनी सीट से उठ जा रहे हैं और जोर जोर से पूरे सदन में हंगामा हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए मुद्दा तो ये बहुत लंबा चलेगा और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए भी कि 24 भी लड़ना है और 23 भी लड़ना है। हाँ। तो इसलिए मुद्दा तो चलेगा और बहुत लंबा खींचेगा ये। अच्छा, आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बना दिया गया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। और मैं इसी के साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब आप ये सोचिए कि हम लोग टैक्स पेयर हैं जी, हमारी जो कमाई है हाँ, उससे ही हमारा संसद चलता है हाँ, साफ सीधी बात है हाँ, संसद चलना किस लिए चाहिए? हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे जो हैं, जमीनी मुद्दे जो हैं, उन पे बहस हो और जनता को कैसे ना कैसे करके अच्छी चीजें, अच्छी फैसिलिटी मुहिम कराई जाए, इस पे बहस होनी चाहिए हाँ। बहस किस पे हो रही है? बहस हो रही है भगवे के ऊपर, हरे रंग के ऊपर, रंगों के ऊपर, संसद के अंदर। और वही मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा, जो स्पीकर है, जो पूरा विधानसभा चलाते हैं, है ना, उस सत्र के अंदर विधानसभा धरता है मेन, बिल्कुल जो मेन करता धरता है, जो पक्ष को भी सुन रहे हैं, विपक्ष को भी सुन रहे हैं, वो खड़े होकर खुद बोलते हैं कि हम मूवी को बैन करवाएंगे। क्या इस देश के जो असल मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू और मुस्लिम और ये आपका भगवा और हरा कलर रह गया, पठान मूवी रह गई है? मुझे नहीं लगता। धर्म पे ऐसा बांट दिया सियासतखोरों ने राजनीति करने के लिए कि इस कदर बांट दिया कि आज के समय में भाई एक भाई का खून पीने को तैयार है। आज वहीं पे चैन जब भी नहीं मिला। वोट चाहिए, 24 जीतना है, 23 जीतना है, क्योंकि इन्हीं बेल्टों के अंदर 23 में भी चुनाव है और 24 के अंदर पूरे देश के अंदर चुनाव है। बिल्कुल। तो अब जनता तो समझ गई, कोविड के बाद जनता जागरूक हो गई कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इतना ही साधु संत और इतना ही अगर धार्मिक विषय अगर इतने मजबूत थे तो क्यों नहीं बचा ली कोविड में गए हुए अपने लोगों की जान? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हाँ। मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, ठीक है? संसद के अंदर भी विपक्षी पार्टी के लोगों को कोई नहीं सुनता वैसे तो, है ना? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं बचाया है क्या उस टाइम पे कोविड के अंदर? क्यों साधु संत खुद मास्क लगा के घूम रहे थे? मैम क्यों लगा के घूम रहे थे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। भगवा कलर लगा के घूम लेते
क्या पता कोविड से बच जाते, क्यों वैक्सीन लेने गए थे, भगवा कलर लगा लेते, बच जाते। कितने लोगों की शहादत आपका कहना है कि ये मुद्दा काम नहीं देखिए, हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई, वो ये आई कि दीपिका पादुकोण का जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है ना, वो इसलिए बना पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया था, है ना। वहीं पे कैनेडिया कुमार के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जिसने अपने गाने के अंदर, है ना, हरे राम हरे कृष्णा भगवाधारी होके जो महिलाएं पीछे अश्लील डांस कर रही थी, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि वो पता है क्यों नहीं हुई मैडम? क्योंकि वो प्रधानमंत्री से तो ये पूछ सकते हैं कि आप आम चूस के खाते हो या सर काट के खाते हो। वहीं दीपिका पादुकोण ने खुल के बोला था कि मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी युद्ध का समर्थन करते हैं, तो मतलब देखिए, जो पक्ष मतलब कि जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। चाहे रिंकिया के पापा वो बेबी बियर पी के नाचे, है ना, चाहे रवि किशन हो, तमाम ऐसे निरहुआ हो, है ना, तमाम ऐसे कितने लोग हैं, है ना, जिन्होंने और यहाँ तक की भक्तों की झांसी की रानी कंगना रनावत हो, उनका अभी लेटेस्ट में एक शो आया था, है ना, उसके अंदर वो एक लॉकअप शो, देखिए मैं नहीं देखता, लॉकअप शो आया था जिसके अंदर पोस्टर रिलीज है कि वो एक लड़के ने भगवा कलर पहनने का वो पैर रख के खड़ी है। जब कहाँ थी आपकी हिंदुओं की भावना? नहीं आहत होंगी। बस फर्क इतना है कि वो पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और कुछ देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती पहले ये हुआ करती थी कि पक्ष को सपोर्ट करने वाले भी खुले घूमते थे, विपक्ष को सपोर्ट करने वाले खुले घूमते थे। तो आज कैसा लग रहा है आपको? पर आज ये दरमियान आ चुका है कि आज के समय में जो पक्ष को अगर सपोर्ट कर रहा है वो तो खुला घूम रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे उनका विरोध आज इस कदर हो रहा है कि कपड़े पहनने पे हो रहा है मैडम। वो वहां पर कह रहे हैं कि जब भी इस मुद्दे पर विवाद बनाया जाएगा तो हम उसको लेकर के सजग रहेंगे और नीचा नहीं होने देंगे इस वर्ग को। आप एक बात सुनिए मीरा जी, आपको प्यार नहीं है भगवे से? देखो मुझे प्यार है जी, मेरा व्यक्तिगत प्यार है, है ना जी। पर आप मुझे बताइए, आप भी तो एक हिंदू हैं, आप भी एक सनातनी हैं। सॉरी, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं, इस देश में रहने वाला चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो हिंदू ही कहलाया जाता है। ये लॉजिकल बात है, इलॉजिकल बात मत करिए। हम सनातनी हैं, बिल्कुल हैं। आप मुझे बताइए, क्या विष्णु पुराण में भगवा कलर को सनातनियों का एक आधार बताया गया है? आप मुझे बताते रहिए, नहीं बताया गया ना। क्या आपका शिव पुराण में बताया गया है, किसी वेद में बताया गया है, या किसी ग्रंथ में बताया गया है, गीता में बताया गया है, रामायण में बताया गया है? नहीं बताया गया ना, बताया गया है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म की वर्तमान में आप देखें तो बहुत बड़ी पहचान है। आप मेरी बात सुनिए, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आरएसएस का जो झंडा है ना जी, असल देखिए, धार्मिक भावनाओं को आहत जो कराया गया है, वो क्यों कराया गया है? जो आपका आरएसएस का जो झंडा है वो भी भगवे कलर का है जी। तो आहत जो भावना हुई है ना, वो आरएसएस वालों की हुई है, मेरी तो नहीं हुई। अच्छा, अंतर है बिल्कुल। भगवा, देखिए भगवा कलर का जो झंडा है वो किसका है, आप मुझे बताइए। आरएसएस का है या नहीं है? आप मुद्दों को जोड़ के देखिए, आप यूं ही चीजों को मत भगाइए। आप लोग तो जमीन से जुड़े हैं, असल मुद्दे ही उठा रही हूं कि जो झंडा है जी भगवा कलर का, वो आरएसएस का है जी। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का जो स्तंभ है ना, वो भगवान राम है। माता जानकी से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, उनका सीता माता से कोई लेना ही देना नहीं है। जब भी तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, क्यों नहीं लगते जय सिया राम के नारे? लगने चाहिए ना। लगा रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही लगाया। देखिए मैंने क्या बोला, 23 को जोड़ के देखिए आप, 23 को जोड़ के देखिए जी। 23 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी अगर कोई दे सकता है, तो ये भगवा कलर जो ढूंढा है ना, जो इनलॉजिकल वे में जो ढूंढा है इन्होंने, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताइए, पहली बात तो एक शर्म की बात है कि आप जैसे पत्रकार बंधु, है ना, हम जैसे एक्टिविस्ट, है ना, जिनको बात और डिबेट करनी चाहिए थी कि सरकार कहाँ पे गलत है, पर आज हम लोगों को भी मनोरंजन के खेल में डाल दिया है कि हम लोग भी भगवे और हरे कलर पे बात करें। सदन तक पहुंच आप और एक और चीज देखिए कि सदन के अंदर गई, कितना समय खराब हुआ, कितने पैसे खराब हुए। टैक्स भरते हैं आप? बिल्कुल, मैं भी भरता हूँ। कितना पैसा खराब हुआ, पर कोई बात चर्चा हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेतागण, सांसदगण इतने खाली हैं, उनके पास काम नहीं है। क्यों चुनते हैं हम विधायक, क्यों चुनते हैं हम नेता, हम क्यों सांसद चुनते हैं, हम क्यों पार्षद? पहली बार तो ये नहीं किया ना, वो विवादों का केंद्र हमेशा रही है। बाजीराव मस्तानी में रही हैं, पद्मावत में रही हैं, और साथ में जेएनयू में गई, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना उस समय। और आज ये पठान मूवी उस पर भी है, तो कैसे देखते हैं चारों चीजों को? देखिए, आप एक चीज देखिए,
देखिए, अगर आपको देखना है ग्राउंड लेवल पे एक चीज देखिए, दीपिका पादुकोण को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जेएनयू के अंदर दिखी थी। अगर इन भक्तों को इतनी ही ज़्यादा जलन हो रही है और इतना ही ज़्यादा मतलब खुजलियाँ हो रही हैं उनको, है ना, तो वो कृपया करके, है ना, वो एक चीज़ को और देखें। क्या देखना चाहिए कि फीफा के अंदर जो फीफा, जबकि हमारा हिंदुस्तान, अगर संसद के अंदर बहस करनी चाहिए थी ना, तो फुटबॉल गेम के ऊपर बहस करनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया, क्यों हमारी टीम नहीं खेल पाई। पर बहस किस चीज़ पे हो रही है? भगवे के ऊपर हो रही है, शर्मशार। वहीं पे दीपिका पादुकोण, आप पक्ष देखिए जी, खूबसूरती देखिए एक चीज़ की कि दीपिका पादुकोण जो थी, हिंदुस्तान खेल भी नहीं रहा था, फिर भी हिंदुस्तान के जो कलाकार थे, है ना, हम वहाँ की जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसका अनावरण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे बिल्कुल। पर उस पे उसको कोई देखेगा क्यों? शाहरुख खान के एक डायलॉग से एक चीज़ और आ गई, वो अपनी कुर्सी की पेटी वाली जो बात है ना, ये नेता लोगों ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है कि जीतना हमें ही है, चाहे कैसे भी जीतें, नफरत डाल के जीतें, फूट डाल के जीतें, चाहे धर्म के टुकड़े करवा के जीतें, वो तो करवा दिए थे। हमने अपनी आंखों पे रंग का और धर्म का इस प्रकार का चश्मा लगा रखा है कि हमें ना एजुकेशन दिखती, ना हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था दिखती, ना हमें ये दिखता कि आप सोचिए जीएसटी, अब आजकल जीएसटी चल रहा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर कि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाय बेचते थे, अब आम जनता ने भी चाय बेच दी, है ना, तो अब वो जो चाय बेच रहा था ना, उस व्यक्ति को उसके खोखे में से निकाल के जीएसटी खोर अपना पैसा मांग रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं कि जीएसटी। अरे गरीब जो व्यक्ति है जो चाय बेच रहा है, क्या वो जीएसटी भर पाएगा? क्या बेतुकी बात है, क्या बेबुनियादी बात है? कि कई सारे मुद्दे हैं पर उन पर चर्चा आपको नहीं दिख रही है दोनों सदनों के अंदर। मैम आप देखिए, आप लोग तो बुद्धिजीवी होते हैं, है ना, कहा जाता है पत्रकार और वकील सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, पर अगर सत्य को ढकना हो तो ये लोग भी अगर रक्षक के चक्कर में भक्षक बन जाए तो देखिए, जो नेशनल मीडिया है तो भक्षक बन गया। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, काश कोई व्यक्ति मेरी बात सुन रहा हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सदन के अंदर अगर ये पूछा जाए कि कोविड के अंदर कितनी लाखों मौत हुई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इतनी समर्थवान नहीं है कि वो ये बात बता पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं पेश किए जा रहे, नहीं कर पाएंगे, किए थे अप्रोक्सीमेट, सभी को बताया भी गया। अप्रोक्सीमेट में और इक्विलेट में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप सरकार चला रहे हैं, आप यहाँ पे सर्कस नहीं चला रहे कि आप अप्रोक्सीमेट में खेलें, है ना। आपको अगर बात करनी चाहिए कि आप आए दिन दूध के ऊपर पैसे क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इतना महंगा राशन है, किस लिए है, क्या ये आम जनता की जरूरतें नहीं है? आपको नहीं लगता? शायद मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ एक समुदाय ऐसा बन गया है, एक समुदाय, एक वर्ग ऐसा बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इस देश के अंदर नफरत बनी रहे, इस देश के अंदर देखिए तकरार बनी रहनी चाहिए, है ना। आप ये देखिए कि क्या इतने बड़े बड़े जो चैनल हैं, न्यूज एजेंसीज जो बैठी हैं, क्या ये विदेशों में नहीं चलती होंगी? क्या विदेश में कोई नहीं देखता हुआ? क्या विदेश के मंत्रालय नहीं देखते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है? हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पे बिकनी चल रही है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक और सबसे ज्यादा बेतुकी चीज है, और कलर चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। सेंसर बोर्ड को कैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, जहां पर ये बॉलीवुड का विवाद सदन में पहुंचा, इस सदन को विश्व के लोग सुनते हैं, ये भारत कोई एक मामूली देश नहीं है, इसको सभी नफरत को सेंसर बोर्ड बहुत जरूरी हो जाता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि नफरत को जो चिंटू हैं उन्हें खुद अपनी सरकार पे यकीन नहीं है। मैम आप क्या बात करते हैं? कैसे कह रहे हैं कि देखिए, सेंसर बोर्ड जो है, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन जो हैं कौन है? भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, है ना। चेयरमैन जो बनाया जाता है, सत्ताधारी पार्टी तो चेयरमैन बनाएगी ना, अपोजिशन तो नहीं बनाने से रहा, सत्ताधारी पार्टी के। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो सेंसर बोर्ड के जो आपके जो मेंबर हैं, आपने उन चचा का नाम सुना है? कौन से चचा मैम? कौन से चचा? यस, जो चचा है हमारे विवेक अग्निहोत्री, जो हिंदू धर्म के एक मैं कहता हूँ कि इतने बड़े मसीहा बन के उभरे थे कि 400-500 करोड़ रुपए कमा लिए कश्मीरी फाइल से। पर कश्मीर के अंदर जब अभी दोबारा से कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन चल रहा है, पलायन हुआ दोबारा से हुआ, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर उनकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकली उनके लिए, है ना। वो चचा वहाँ के मेंबर हैं ना। मैं उनको चचा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदू कहलवाने में ना, इसलिए वो चचा है। वो चचा जो हैं वो खुद मेंबर हैं। अगर किसी भी चीज मतलब आप कह रहे हैं मेरी बात सुनिए मैम, जी। अगर कोई पिक्चर अगर रिलीज हो रही है, अगर उसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है, उसका गाना रिलीज हो रहा है, तो वो पूरा सेंसर बोर्ड बैठ के देखता है। बिल्कुल, कोई भी चीज गलत होती है उसे करेक्ट किया जाता है जी। तो क्या ये बिक गए हैं बॉयकॉट? फिर क्या आपका विवेक अग्निहोत्री का करना चाहिए? बताइए आप मुझे। बिल्कुल। या भारतीय जनता पार्टी का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि आपने क्यों पास करा?
है ना। देखिए बेबुनियाद मुद्दा है ये, इस मुद्दे की कोई पर ये खत्म भी नहीं होना है जब तक रिलीज नहीं होगी, या फिर जो बैन की बात कर रहे हैं कि इसको चलने नहीं देंगे, उन दोनों में से एक काम नहीं होगा जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये मुद्दा 24 और 23 तक खत्म नहीं होने वाला जी। इस आड़ के अंदर जो भी आएगा उसे खदेड़ा जाएगा, क्योंकि सत्ताजीवी लोग जी, है ना, चुनाव जीवी लोग, है ना, जब प्रधानमंत्री जैसे लोग चुनावों के अंदर जाके अपनी चुनावी रैलियां करने लग जाएं और जीत के लिए रणनीति बनाने लग जाएं, है ना, क्योंकि वो 140 करोड़ की जनता को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते। मुझे लगता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। भाजपा का तो आकलन ही नहीं है, भाजपा जहां जाती है वहीं भगवा लहरता है और सत्ता के साथ आते हैं। मैडम आरएसएस जी, संघ का जो झंडा है वो भगवा है ना, तो आहत उनकी भावना हुई है ना, पर किसी एक कट्टर हिंदू की सनातनी की, है ना, और जो भी जो धर्म निरपेक्ष है और जो धर्म पे यकीन भी रखता है ना, जो सिर्फ अपने ईस्ट को मानता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात क्यों नहीं पड़ा, आप मुझे बताइए क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि वो ऐसे गाने सुनेंगे नहीं, वो पहली बात तो वो ऐसी चीजें देखेंगे नहीं। क्या आप देखने जाएंगे मूवी जी, है ना? क्या आपको लगता है क्या साधु संतों का काम सिर्फ ये रह गया कि वो मूवी देखने जाएंगे, है ना? इस देश के नेताओं का काम ये रह गया कि वो मूवी देखने जाएंगे? सोच विचार का केंद्र है मैडम। जिसको धर्म चाहिए होता है ना, जिसको धर्म की सेवा करनी होती है, जिसको धर्म प्यारा होता है, वो मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहा होता है, वो सत्संग में जाके ज्ञान ले रहा होता है। पर आज का समाज और आज का माहौल, जब विश्व गुरु बनाने निकले थे तो आज ऐसा विश्व गुरु बना दिया गया है देश को कि डिबेटें किस पे हो रही हैं? भगवे पे और हरे पे। जी। दीपिका पादुकोण के कपड़े इतने ज्यादा पूरे देश में सुर्खियां बटोर लेंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दीपिका पादुकोण के कपड़े। दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की बात करिए। दीपिका पादुकोण जो थी वो फीफा में भी गई जी, जब वर्ल्ड कप का अनावरण कर रही थी तो उस टाइम पे भी ड्रेस क्या थी? नारंगी संतरो, समझो इस बात को, भगवे में ही थी, है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर वैन हुसैन या जोकी, है ना, अपने अंडरवियर भगवे के निकालते हैं तो क्या जब भी धर्म की भावना आहत होंगी? आप ये समझने का खेल है ना। और आप मुझे एक बात बताइए कि जब धर्म इन लोगों का कहाँ रह जाता है, जिस टाइम पे पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, भगवानों की मूर्तियां रखी जाती है खंडित करके, उसके ऊपर चाहे मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, है ना। तो ये सोचने का विषय है। और विषय एक और चीज का है, आज जब अखबारों के ऊपर, चाहे वो आपका अगरबत्ती की, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगरबत्ती हो, है ना, उसके लिफाफे के ऊपर, है ना, जब भगवानों की फोटो छपी होती है, जब वो चीजें नालियों में पड़ी होती, जब इनकी भावना आहित नहीं होती। भावना आहित जब भी नहीं होती, जब देखिए बोलना नहीं चाहिए, है ना, मेरी भावनाएं आहत होती हैं। अखबारों के अंदर भगवानों की फोटोएं छापी जाती हैं, उसके अंदर रोटियां पैक करी जाती हैं, उनको नालियों में फेंका जाता है, जब भावना आहत नहीं होती जी, है ना। धंधा बना दिया है। अब ये जो चीजें हैं, असल मुद्दों पे बात नहीं होगी, बिल्कुल उनको नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल शाहरुख खान पर भी है, क्योंकि अभिनेता हैं और बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी पहचान, और मूवी के अभिनेता, पठान मूवी के अभिनेता हैं। मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। कोलकाता में गए वो, और उस बीच उन्होंने कई सारे बयान भी दिए हैं, और एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें से वो ये है कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। क्या लगता है कि कौन से मौसम की वो बात कर रहे हैं? और वो कह रहे थे उस बीच, उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, पर हम पॉजिटिव लोग हैं और हम लोग अभी जिंदा हैं। ये उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ जी, कि मौसम तो खराब कर दिया कुछ समुदाय ने, है ना। हाँ। जो बेरोजगार बैठे हुए थे उन्हें ट्विटर के माध्यम से उन्हें रोजगार मिला, हाँ। है ना। हाँ। 2 रुपए पर ट्वीट, जो भी इनका सिस्टम चलता है, 2 रुपए पर ट्वीट, हाँ, उनका जो भी सिस्टम चलता है, दावे के हिसाब से कह रहे हैं, दावे नहीं, जो आलंकन, जो एक आंकड़े आते हैं, है ना। आप अगर सोशल मीडिया का कोई भी काम करवाएंगे, है ना, तो उसका एक कोई ना कोई रेट होता है ना। तो वो रेट के हिसाब से कुछ बेरोजगार जो युवा बैठे हुए थे, जो मोदी जी की नौकरी के आस में थे कि मोदी जी अब नौकरियां देंगे, है ना, उनको रोजगार मिल गया, तो वो अपने रोजगार पे लगे। उन्होंने डिसलाइक भी किया वीडियो को। देखिए मैं बोल तो रहा हूँ आगे। अब पॉजिटिव लोग कैसे हैं? पॉजिटिव लोग जो हैं
पॉजिटिविटी देखते हैं। मैंने शाहरुख खान के अंदर पॉजिटिविटी देखता हूँ। जब वो उमराव गया है ना, तो वो वहीं पे माता वैष्णो देवी के मंदिर भी गया बंदा, है ना। तो आपको पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या गलत है। क्या गोरी खान नहीं, क्या गोरी खान उसकी वाइफ नहीं है क्या? जी। हर त्योहार को मनाता ही नहीं मनाता? मनाता है ना। हर चीजें करते हैं ना। जब हर चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है, हर चीज हो रही है, जब देश के अंदर नफरत है ही नहीं, तो क्यों फैला रहे हो सियासत खोरो? क्यों इस देश को बर्बाद करने की कोशिश? वो भी एक स्टंट था उनका, शाहरुख खान का। ऐसी कुछ सोच के नहीं चले गए हैं कि मंदिर चले गए ऐसे। अब तो कुछ लोग तो हमें भी बोल देते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं है ना, तो उनके सर्टिफिकेट की तो हमें जरूरत है नहीं। बहुत से लोग बोल देते हैं कि अरे ये पंडित नहीं है, है ना, और अपशब्द और बोलते हैं। तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कितने भी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, इनको मैं नहीं मानता, है ना ही ऐसे पॉजिटिव लोग छोड़े, ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मानते उनको, उनका अपना अध्यक्ष। कोई भी हमारे धर्म का अध्यक्ष नहीं है, ना कोई लीडर है। सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, जिसको छोटा करने की जो कोशिशें करी जा रही है ना, ये सरासर गलत है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए मैडम, जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। एक लिपस्टिक इन बुर्का जी, एक पिक्चर आई थी। बिल्कुल। क्या इस्लाम की भावनाएं आहत हुई थी? आप मुझे बताइए, मैं आपके सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या लिपस्टिक इन बुर्का आने से क्या इस्लाम की भावना आहत हुई थी? जी नहीं हुई थी ना। हाँ। है ना। मेरा धर्म इतना बड़ा धर्म, इतना युगो पुराना धर्म, है ना, उसको आज इस कदर छोटा कर दिया गया है कि आज के समय में, है ना, कल को मैं सांस ले रहा हूँ, कोई मुसलमान सांस ले रहा है, तो ये जो हवा जो चलती है इसे तो हम पवन देवता मानते हैं, उसे भी रुकवा देना। है ना। हम लोग तो पत्थर के अंदर भगवान देखते हैं, तो कल को रोड पे चलने को भी मना कर देना क्योंकि पत्थरों में भगवान देखते हैं। अब आपको करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोग होंगे और भी अलग धर्म से होंगे। सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास करके अपने भारत के लोगों को, जो यहाँ के लोग आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपके सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा। देखिए, मानवता ही धर्म है, मानवता ही सर्वप्रिय धर्म है, और ग्रंथ जो इस देश का, मतलब जो ग्रंथ जो है हमारा, है ना, जो सभी समुदाय का, सभी धर्मों का जो आपका ग्रंथ होना चाहिए। आजादी के बाद से तो संविधान बन गया है ना, तो संविधान को मान के, क्योंकि कलर किसी के बाप की पपोंदी नहीं है। पहली बात, कलर को संविधान के अंदर भी नहीं लिखा गया कि भगवा कलर हिंदुओं का है और हरा कलर मुसलमानों का है, सफेद कलर आपका क्रिश्चियनिटी का है और आपका नीला कलर किनका है? सरदारों का है ना। कहीं नहीं लिखा। ये तो हम लोगों ने अपनी भावनाओं के स्तर पे चीजें क्रिएट करी है ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा जाते जाते कि किसी से नफरत मत करो। नफरत के आधार हम खुद हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये चर्चा का विषय है, देखना होगा कि रिलीज की जो बात है उसमें कितना रीशूट होता है और क्या होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।